सुप्रभात बच्चों। आज हम पाठ 15 एक बूंद कविता पढ़ेंगे। बच्चों, आप भी अपनी भाषा मणि पुस्तक से पाठ एक बूंद निकालिए तथा आज की दिनांक डालिए। एक बूंद कविता श्री अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओ द्वारा लिखी गई है। इस कविता में यह बताया गया है कि एक बूंद बादल से निकलकर क्या क्या सोचती है और उसे अपने घर को छोड़ने का कितना अफसोस होता है, परंतु उसे यह नहीं पता होता कि घर छोड़कर ही वह मोती बन सकती है और उसका जीवन सार्थक हो सकता है। यह कविता हमें बूंद के माध्यम से यह शिक्षा देती है कि हमें अपने जीवन में आए उतार चढ़ाव की परवाह न करते हुए अपने लक्ष्य पर ही नज़र रखनी चाहिए। ज्यों निकलकर बादलों की गोद से थी अभी एक बूंद कुछ आगे बढ़ी, सोचने फिर यही जी में लगी, आह क्यों घर छोड़ कर मैं यूं कड़ी। कवि बताते हैं कि बादलों से निकलकर बूंद आगे की ओर बढ़ती है तो यह सोचने लगती है कि क्यों मैं अपना घर छोड़कर निकली हूँ। देव मेरे भाग्य में है क्या बदा, मैं बचूंगी या मिलूंगी धूल में, या जलूंगी गिर अंगारे पर किसी, चू पड़ूंगी या कमल के फूल में। बूंद भगवान से पूछती है कि हे भगवान, मेरे भाग्य में क्या लिखा है कि मैं बचूंगी या धूल में मिल जाऊंगी, या फिर किसी अंगारे पर जाकर जल जाऊंगी, या किसी कमल के फूल के ऊपर टपक कर मुझे अच्छा स्थान मिल जाएगा। बह गई उस काल एक ऐसी हवा, वह समंदर और आई अनमनी, एक सुंदर सीप का था मुंह खुला, वह उसी में जा पड़ी मोती बनी। बूंद बताती है कि उसी समय एक ऐसी हवा आई जो उसे समुद्र की ओर ले गई। उसका मन नहीं था, फिर भी वह ले गई। पर जैसे ही वह समुद्र की ओर गई तब एक सीप का मुंह खुला हुआ था, वह उसमें जाकर मोती बन गई। लोग यूं ही हैं झिझकते सोचते, जबकि उनको छोड़ना पड़ता है घर, किंतु घर का छोड़ना अक्सर उन्हें बूंद लो कुछ और ही देता है कर। इन पंक्तियों में कवि यह कहना चाहते हैं कि लोग अपना घर छोड़कर बाहर निकलते हैं और डरते हैं, परेशान होते हैं, लेकिन उनको डरना नहीं चाहिए, क्योंकि उनमें यह विश्वास होना चाहिए कि वे इस बूंद की तरह अच्छी जगह जाकर समाहित हो सकते हैं और अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। तो बच्चों, आप इस कविता एक बूंद को 2-3 बार देखें, सुनें और याद करने का प्रयास करें। धन्यवाद।